सपना जाग कर कटको शत्रुधर भैया, शत्रुधर भैया शत्रुधर, मैंने अर्धरात्रि में एक भयानक सपना देखा। मैंने सपनों में देखा कि अयोध्या में कोई कुशल मंगल नहीं है। विधि सोचत भरत मनो धावन पहुँचे आय। गुरुवन शासन श्रवण सुनो चले गणेश मना। चालू आज आया तो उसका नोटिफिकेशन देखते हैं, अभी हो जाएगा तो भी चालू कर दूंगा, नहीं वीडियो डाल। क्या समाचार है? चलो भाई। ये थोड़ा साइड हो जाना। लाटा तो नेट ड्राइवर है ये गेम कंप्लीट हो गया। ये वाला शॉट चाहिए हम लोग। अच्छा अयोध्या भाई भाई बताओ भैया एक ने पकड़ी ये कोई नहीं सके ये ऐड कर दो अपना कई बार ऐड कर दूंगा इनको भी। हम से ऐड कर दूंगा सारी वीडियो ले ऑन कर। तुम लोग टाइट क्यों करे यार? ना करो टाइट, जब छोड़ो कैसे दिखलाई पड़ रही है? मंदिरों के घंटा ध्वनि की आवाज नहीं आ रही। राजाओं के विनाश के जितने कारण मैंने सुन रखे हैं वे सब यहाँ दिखलाई पड़ते हैं। सेवक जन कोई भी प्रसन्न नहीं दिख रहा। क्या कारण है? कोई बताने वाला भी तो नहीं। कोई बताने वाला ही नहीं है। सुन देव नाटक तो ना करे कोई लाने पड़ेगा आपको। तो देव नाटक तो ना करे वो सुन करे वो कर ले वो अपन को यही लाना पड़ेगा। अपन यही जाएंगे कोई दिक्कत अपन ही ले आएंगे। कितनी देर लग रही है? ब्लूटूथ कनेक्ट ना है कि कंट्रोल होगा फिर यहाँ ब्लूटूथ से नहीं यार बिल्कुल प्रोफेशनल। बहुत देर हो गई, ना जाने क्यों मेरा भरत अभी तक नहीं आया। कम कर देखो मूवमेंट धीरे करवा दो कितना पड़ा। यही सुना बधाई हो महारानी जी, बधाई हो। क्या हुआ मंत्रा? महारानी जी आज शत्रुघ्न और अपने भरतलाल ननिहाल से बातें अयोध्या आ गए हैं। क्या कहा? मेरा भरत आया है। जा मंत्रा जा, शीघ्र जा, आरती का ख्याल से जा कर जा। हाँ महारानी जी अभी जाती हूँ। देखो कंठी मैं तो पहले से तैयार हो गई। आज हमारे भरतलाल आ रहे हैं। तुम बहुत देखो हार की, देखो हार नहीं आएंगे ना। बताइए जल्दी हो ढीलो तो बताओ वहाँ से हो गया।
अरे यार तू एक मिनट आपको मोबाइल पकड़ ले। अब तूने यार एक वो पकड़ दिया पूरे लगते नहीं आपको। अच्छा बेटा भरत, माँ मोबाइल सीधे ने कर। तुम्हें कितने दिन और कितनी रातें दी थी? ननिहाल में सब कुशल तो है ना? बस माँ, ननिहाल में तो सब कुशल है, किंतु मैं कुछ पूछना चाहता हूँ। बस पहले थोड़ा विश्राम कर लो बेटा, फिर पूछ लेना। माँ, पहेलियाँ मत बुझाओ, मुझे शीघ्र बताओ। मेरा मन पिताजी के दर्शन के लिए। पूछो बेटा पूछो। यह स्वयं ना घोषित बना इस समय सुना क्यों है? पिताजी तो सदैव तुम्हारे महलों में रहा करते हैं, वह इस समय कहाँ है? माता कौशल्या, माता सुमित्रा, भैया राम, माता जानकी, लक्ष्मण सब कहाँ है माँ? बेटा पहले थोड़ा विश्राम कर लो, फिर पूछ लेना। माँ, पहले मत बुझाओ, मुझे शीघ्र बताओ। मेरा मन पिताजी के दर्शन के लिए व्याकुल हो रहा है। बात बात में सकल कमाई, भय मंथुरा सहाय विचार। बेटा मैंने तो सारी बात बना ली थी, उस बेचारी मंथरा ने भी मेरी बहुत सहायता की, किंतु विधाता को ऐसा मंजूर नहीं था और तुम्हारे पिता देवलोक सुधार गए। पिताजी! तात तात हतात पुकारी, परे भूमकल व्याकुल भारी। चलत न देखन पायऊ तो ही, तात न राम ही सौंप देखा, मैं आपके अंतिम दर्शन भी नहीं कर सका, आप मुझे भैया राम को सौंप कर भी नहीं गए। माँ, पिताजी अंतिम समय में क्या कहकर गए थे? बेटा, तुम्हारे पिताजी अंत समय में राम की रट लगाते हुए चले गए और उन्होंने ये कहा कि मैं राम, लक्ष्मण और जानकी को देखे बिना इस दुनिया से जा रहा हूँ। है भैया राम उस समय कहाँ थे? पिताजी को देखने क्यों नहीं आए? बेटा भरत, उन्हें 14 वर्षों के लिए वनवास जाना पड़ा। लेकिन भैया से ऐसा कौन सा अपराध हुआ जो उन्हें वनवास हुआ? क्या उन्होंने किसी ब्राह्मण का धन हर लिया या किसी पराई स्त्री पर वो दृष्टि डाली? नहीं बेटा नहीं, राम ने ऐसा कोई कार्य नहीं किया, किंतु मेरे 2 वरदान महाराज के पास धरोहर थे। समय अनुकूल जानकर मैंने उन्हें मांग लिया। पहले वरदान में मैंने तुम्हें अवध का राजा और दूसरे वरदान में राम को 14 वर्षों का वनवास मांगा। अब तुम ही अवध के राजा हो। धीरज धरि धरि ने ही उषासा, पापिन सबहि भांति कुल नासा। अरे तूने ये क्या कर डाला? तूने तो सब ऐसे का विनाश कर डाला। भैया राम के वन भेजते समय तुझे क्या तुम्हें लज्जा नहीं आई? तू मामा योगा जीत की बहन नहीं है, तू एक ढोंगे काल रात की बनकर आई है। तूने ये नहीं सोचा माता कौशल्या भैया राम को वन जाते हुए कैसे देखेंगी? तू रघुकुल की रानी कहते हैं तो राक्षसी है, राक्षसी।
बेटा भरत, मैंने जो किया तेरे भले के लिए ही तो किया है। भला भला यदि मंजूर था तो जो किया होता भला मेरा, दिया था जन्म जब तुझे दबा देती भला मेरा। बेटा मेरे दूध की तो लाज रख। वही तो लाज आ रही है ना, मैं तेरा दूध पीता ना इस दिन के लिए जीता। मुझको ये खबर होती तो दुनिया से चल देता, पीता ना तेरा दूध, पीता तो उतर देता। प्रभु से गर्भ में फरियाद करता और वो फल देखा मुझको, बदल देता हूँ तेरी को या बदल देता हूँ मुझको। ना मैं यहाँ पैदा होता ना ऐसी दशा होती, पशु योनि थी अच्छी पर न माता के होती।
तेहि अवसर कुबरी तह आई बसन विभूषण विविधि बनाई। जय हो भरतलाल की जय हो। महारानी जी आरती का थाल सजा लाई हूँ। नहीं भैया शक्तिधर, भैया सबके जी के पार है, जी में आता है हाँ तो सब पाप करते, सारा पाप बिगड़ जाए जो कट जाए सिर से। नहीं भैया, स्त्री जाति पर हाथ उठाना हमारा धर्म नहीं है। अगर ये अधर्म नहीं होता तो बेटा मैं तेरी माँ हूँ। माता? क्या तुम माता हो मेरी? तुम मन में यह कल्पना करो, बेटा जन्मा ही नहीं मेरे, मैं समझूंगा बे माँ का कोई माँ नहीं मेरी। यह माँ के भाव जाने पर कोई दुर्भाव नहीं होगा। बे माँ तुम मुझे कहो, अनुचित बर्ताव नहीं होगा। तब कर बुझ कर हो गया ठोस, अब हिलते हैं आपको बल पुरत रहा। माता माता न रही अब से ये भरत ना अब से भरत रहा। बेटा भरत, अब तुम अयोध्या के भावी राजा हो। शोक और संताप का त्याग करो और अयोध्या का राज करो। नहीं, मैं तेरी कुटुंब नीति सफल नहीं होने दूंगा। रघुकुल का सिंहासन सबसे बड़े बेटे के लिए उतारा है और वही उसके योग्य है। नहीं माँ, मैं राम नहीं भरत हूँ। मुझे पहचानो, मुझे प्यार नहीं पर कहा दो। मेरे कारण भैया राम को वन जाना पड़ा।
मेरे कारण आपकी यह दशा हो। क्या विधाता ने मुझे यही देखने को जन्म दिया है? वह श्री कुमारी सीता माता वन में कैसे रहती होगी? बरसाया कड़ी धूप सर पर अपने सहती होगी। दिन में तपती बालों चलकर विकल होती होगी। रजनी में सूखे पत्तों पर या कांटों पर सोती होगी। वन में श्री राम का दर्श सौमित्र जैसा भ्राता है और घर में कुबड़ी जैसी दासी और केकई जैसी माता है। इतने दुख में यह वज्र गिरा छोड़े है प्रहार। क्या यही देखने को जन्म मुझ जीवन दुर्भाग्य में। शत्रुधन भैया शत्रुधन किनारे सरयू के मुझको भी तुम पहुंचा देना। जहाँ हो जहाँ क्रम तो मेरी बेटा ये क्या मेरे लाल मेरे हृदय प्राण क्या आत्मा का तत्पर है। अब दुखियों का जीवन अब तेरे पे ही निर्भर है। असल राम पंथा है तो जीवन का भरत सहारा है। यदि मैं नैनों का तारा है तो तू प्राणों का भी प्यारा है। बेटा अब रही बात के वो भी तो दुख उठाती है जब माती होली का सिर पर आती है। मती काशी कट जाती है। घटना जो घटी बहन वह एक केवल गाना था बेटा। वास्तव में मृत्यु नफरत की थी रघुनंदन को बन जाना था। माता समझेगा जगत भरत नहीं यह सारा नाट्य रचाया है। माता समझेगा जगत भरत नहीं यह सारा नाट्य रचाया था। उसने राज प्राप्ति के हित के कई को भड़काया था। आया है कभी सपने में माता का कपटाचार मुझे तो जितने भी दंड विश्व में वे सब सहन मुझे स्वीकार मुझे। मैं यही से बुला दूंगा।
बेटा तुम सच्चे हो, मैं कहती हूँ तुम सच्चे हो, साक्षी हूँ मैं, कैसे समाज अभ्यस्त देगा। हे पुत्रवती मैं हूँ, जो खारा सा है सभी समय पर, है कहीं मल्ले जात नहीं, बोला है बोला सत्य को, है कहीं आसाज को आज सही बेटा। 501 रुपये अमरचंद जी विट्ठल एवं हेमंत विट्ठल, 101 रुपये गुप्तगान और 101 रुपये हीरालाल जी सैन कानून गो, एक साड़ी और एक चुन्नी, 2 के 447 शिवाजी पार्क। 51 रुपये हार्दिक शर्मा, 101 रुपये कैलाश सिंह जी सैनी रामलीला परिवार को भेंट कर रहे हैं। उनका बहुत बहुत हार्दिक आभार। सोच को जानो बेटा, ये सब विधाता के हाथ में है। हानि, लाभ, जीवन, मरण, यश और अपयश। पुत्रों, अब इस समय जो कार्य करना है उसको ठीक ही करो। आपके पिताजी ने राम को वन गमन की आज्ञा दी, वो पिता के वचनों का पालन करने के लिए गए थे और पिता ने आपको राज्य दिया है, इसलिए आप राजगद्दी को संभालो। और पुत्रों, पहले
पिताजी का अंतिम संस्कार अपने हाथों से पूरे ध्यान से और राज से इक्यावन रुपए श्री किशन सिंह जी चौधरी आरटी सूत्र ये सुनो भरत भावी प्रबल बिलख कहू मुनिनाथ हानु लाभ जीवन मरण जसु अपु जसु विद्युहा और संताप अपना सब राजा सोचने योग्य नहीं है। सोची बिजु भेद बिहीना तज निज धर्म विषय पुत्र उनको बेटे के लिए सोच करना चाहिए जो वेदों का अध्ययन नहीं करता है और अपने धर्म से व्यस्त है उसके लिए सोच करना चाहिए। सोचिए नृपति जो नीत न जाना जही न प्रजा प्रिय प्राण समान उस राजा के लिए सोच करना चाहिए जो नीति में विशारद न हो और प्रजा को अपने पुत्रों के समान न समझता हो उस राजा के लिए सोच करना चाहिए। सोचिए बयसो के बने धनवानु जो न अति देश भगत सुजान ऐसे के लिए सोच करना चाहिए जो कि समय पर या श्रमिक को अपना पोषण सोचिए शूद्र विप्र अवमानी मुखर प्राण प्रिय ज्ञानी गुमान और सोच के लिए सोच करना चाहिए जो सेवा के कार्य में तत्पर न हो और उस क्षत्रिय के लिए सोच करना चाहिए जो अपने राष्ट्र के सेवा में तत्पर न हो और वो जाति धर्म से मुक्त हो। सोचिए पुनो पति पंचक नारी पुत्री कलह प्रिय इच्छाचारी उस नारी के लिए सोच करना चाहिए जो पुत्र हो कलहकारी हो और पति की आज्ञा गुमान की हो इस प्रकार की पीछे बैक कर नारी दीजिए के लिए बैक वाले सोच करना चाहिए। एक पुत्र भरत फुल कवर्ड राजा दशरथ तो सत्यवादी और अपने वचनों पर अड़े और बड़े धार्मिक के जो इन राजनीतिक सभाओं में ऐसे बढ़ेंगे ऐसे राजा के लिए कोई शोक नहीं करना चाहिए। सोचिए बटू निज व्रत पर हरी जो नहीं गुरु आयस अनुसरी वो तो ब्रह्मचारी के लिए सोच करना चाहिए जो गुरु जी की आज्ञा का पालन करे। सोचिए ग्रही जो मोह पशु करई करम पथ त्याग सोचिए जति प्रपंच रत विगत विवेक उसे व्यक्ति के लिए सोच करना चाहिए
जो मोर बसे अपने घर से नष्ट हो जाता है, उसके लिए शोध करना चाहिए। उन अनुचित उचित विचार तज जे पालई पितु में ते भाजन सुख सुजस के बसहि अमर पति में। उचित और अनुचित का विचार करके और अपने पिता के वचनों का पालन करना चाहिए। और जो माता ने आपके लिए घर मांगा है राज सिंहासन का, माता की आज्ञा है आप राज सिंहासन पर बैठ करके प्रजा का पालन कीजिए। राज नहीं प्रभु, दीजिए मुझको यह वरदान, अटल रहूं स्वधर्म पर, हृदय रहे बलवान। मैं नहीं चाहता बड़ा रहने दो छोटा ही मुझको, शासन का अनुशासन मजबूत करने दो सेवा ही मुझको। स्वामी उसका बनना अच्छा है जो स्वामी पद के समुचित है, सेवक का स्वामी बनना अनुचित ही नहीं कलंकित है। यही आज्ञा है कि आप राज सिंहासन पर विराजें। अगर आपने यह आज्ञा पालन नहीं की तो आपको पाप लगेगा। हे गुरुदेव, मैं माता की आज्ञा का उल्लंघन करता है कब हूँ? उस मत का जिसमें पाप लगे अनुमोदन करता है कब हूँ? मैं तो यह कहता हूँ भगवान समुचित आचार करता हूँ मैं, माता से भूल हुई उसका सुधार करता हूँ मैं सहमत हूँ, मैं राजी हूँ, मैं कहती हूँ उठो बेटा, मुझ कलंक के माथे का अब कलंक धो बेटा। रोज जाकर मंत्री रघुवर को उनको दो बेटा, बस एक बार वहाँ भरकर छाती से चिपको बेटा। मेरा जीवन रघुनाथ जी के बिना व्यर्थ है। मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं प्रातः काल भैया राम को वन से लाकर अयोध्या की राज सिंहासन पर बिठा सकूं, इसी में मेरी भलाई है। मैं प्रातः काल होते ही भैया राम के पास जाऊंगा। धन्य है भरत, धन्य है आपका कर्तव्य, धन्य है आपका जन्म। आपके विचार है पुत्रों, पुत्र चलो और बनने चलते हैं और राम को लेकर के आते हैं। ये छोटी सी गाड़ी है यार, ये कहीं बनी अरे पुत्र भरत, इतने अधीर ना होइए, धैर्य को धारण करो। भरत चले चित्रकूट राजा राम को बनाए। भरत चले चित्रकूट राजा राम को बनाए। भरत चले चित्रकूट राजा राम को बनाए। राम को
चले भैया राम को बनाए भरत चले भैया राम को बनाए सही तीर बस चले बिहाने संग बेर पुर सब महाराज की जय हो। क्या समाचार है? महाराज भरत जी अपनी सेना सहित लेकर वन की ओर आ रहे हैं। क्या जी सेना कहीं बना रहे हैं? क्या कारण हो सकता है? साथियों सावधान हो जाओ। निश्चित रूप से भरत के मन में कोई कुटिल भाव है। यदि उनके मन में कुटिल भाव नहीं होता तो सेना कहीं नहीं आते। अतः उनको सावधान हो जाओ, और घाटों को घेर लो और बनने के लिए तैयार हो जाओ। बालक थी आज मैं स्वयं भरत जी का मुकाबला करूंगा और उन्हें नीचे को गंगा से पार नहीं करने दूंगा। अगर मैं मर भी गया तो अपने प्रभु के लिए 14 भावों में यश प्राप्त कर लूंगा। आज मेरे दोनों हाथों में लड्डू है। बूढ़ एक कह सगुन बिचारी भरत ही मिले न हो ये रानी। मेरा कदम और अनुभव कह रहा है कि युद्ध करने नहीं संधि करने आ रहे हैं। अतः बिना विचारे कोई काम नहीं करना चाहिए, अन्यथा पछताना पड़ेगा। सही कह रहे हो, तुम रजनी हो, अनुभवशील भी हो। ठीक है सैनिक, जाओ और 2 थाल सजा कर लाओ, जिनमें एक में तो फल और पुष्प हो और दूसरे में हथियार हो, क्योंकि नियति छुपने से नहीं छुपती। शत्रु और मित्र का भेद अभी पता चल जाएगा। जाओ सैनिक।
प्रभु क्षमा क्षमा प्रभु, हे प्रभु मुझे क्षमा कीजिए, मैंने व्यक्ति आप पर संदेह किया। हे प्रभु मैं इस जंगल का राजा हूँ, निषाद मेरा नाम है और भगवान श्री राम के साथ मैं यहीं पर कुछ समय के लिए रहा था। हे प्रभु आइए मैं आपको वहीं पर ले चलता हूँ जहाँ पर भगवान श्री राम गए हैं। आइए प्रभु। ये जो पवित्र वृक्ष दिखाई दे रहा है, उस समय प्रभु श्री राम ने यहीं पर विश्राम किया था। प्रभु हे वन की भूमि, धन्य है तू प्रभु की आश्रय दाता है। हे छाया, उनकी छाया से तेरा निशी भर का नाता है, पर भरा तभागा है जो प्रभु के कुछ काम में नहीं आ सका। हे भाई निषाद राज, हे प्रभु मुझे श्री राम जी के पास उनसे वहाँ पे ले चलिए। चलिए प्रभु, इस समय प्रभु चित्रकूट पर निवास कर रहे होंगे। चलिए मैं आपको वहीं पर ले चलता हूँ। चलो भाई आइए प्रभु, मुझे चित्रकूट में ले चलो। आइए प्रभु। चित्रकूट तो है ही है। ये वाली तो करते ऑडियो वीडियो अभी ये वाली कर जो बनाई है मुझे क्लिप तो कोई कर तो नहीं लगा जाएंगे तो करेगी कुछ सम्मान कुछ देर में कुछ रजनी उसे जागे सिए सपनों असुद आज मैंने ऐसा स्वप्न देखा मानो भरत जी पूरे समाज सहित यहाँ आए हुए हैं। लोगों को दुखी कवच थामने देखा, साधुओं को और ही सूर रखने देखा। लखनऊ सपनिया
चाह सुनाइए कोई। हे भाई लक्ष्मण, यह स्वप्न तो अच्छा प्रतीत नहीं मालूम होता। लगता है कोई बुरा समाचार सुनाने वाला है। बहुत की सेवा नहीं पा रहा है। संभव है उस दीदी से उसने अपना पेट छिपाया हो और थैली में छुरी छिपाकर लाया हो। भाई लक्ष्मण, क्यों भाई पर दोष लगाना उचित नहीं है। वास्तव में उनके मनोभावों को समझने से पूर्व उन्हें दोषी ठहराना उचित नहीं। आखिर पुत्र भी तो किसका है? कहीं उसके ही सिखाने पर आपको अकेला समझकर चढ़ाई करनी हो। तो भी वह अपने स्थान पर निर्दोष है। हमने अपने पिता की आज्ञा मानकर वन आना स्वीकार किया है। जोरदार तालियां, बहुत सुंदर। तो अगर वह अपनी माता की आज्ञा का पालन करता है तो क्या बुरा करता है। यह उसी नदी का परिणाम है कि जो मूर्ति लास्ट सीता से टकराने वाली थी, अब वही मूर्ति पत्थर की शिला में बनाते हुए क्या सत्ता है आपके समान है? अवश्य नहीं। निष्कर्ष टकराव कर लेगी हम, उसे यहाँ तक ले आई होगी, किंतु उसे यहाँ आने दो, मैं उसे जीता नहीं छोड़ूंगा। बहुत सुंदर। भाई लक्ष्मण, शांत। भैया आज राम सेवक जसने भरत ही समर सिखा बनते जोरदार तालियां, बहुत सुंदर। जोरदार तालियां, शानदार। सौमित्र, भरत हमारा भाई है। भरत जैसा भाई इस जगत में
दूसरा नहीं हो सकता। भाई कैसा भाई? भाई इतना काम नहीं करता है। तू का सोना जो कभी बुझा होगा बनता, उससे कुछ प्रेम नहीं। झगड़ा है पूरे ठिकानों से, विश्वास का ताने कोई जोरदार तालियां शानदार। जोरदार तालियां शानदार। बहुत बढ़िया। भाई हेलो थोड़ी दूर है। पहले तो भरत गिर गया, यह नहीं समझ में आता। उस जैसा तो सुशील बाही हर जगह न पाया जाता। फिर भी यह माना बदल गया, चाहता निभाना मेल नहीं, पर उससे उसकी सेना से जय पाना कोई खेल नहीं। तुम अकेले एक धनुष को पर कैसे सम्मुख लड़ सकते हो? इतने दल वाले राजा से कैसे रण में लड़ सकते हो? समाधान हो गया ना? अब आज्ञा का दिन बदल रहा। अब माने छतरी का रहो, भीतर ही भीतर उतर रहा। या तो तेरे प्यारे आज शत्रुओं को संघार कर हो जाएगा, या आज दास की सेवा में बलिदान कर हो जाएगा। जोरदार तालियां, बहुत शानदार। हे तात लक्ष्मण, तुम्हारे प्रताप और प्रभाव को कौन कह सकता है और कौन जान सकता है? परंतु कोई भी कार्य हो उसे सोच समझकर करना चाहिए। वेद और विद्वान कहते हैं कि जो बिना विचारे जल्दी में किसी कार्य को करके पीछे पछताते हैं वो बुद्धिमान नहीं कहलाते। मेरे हृदय लक्षण, मेरे हृदय भैया, अब यह भरत आपको मुंह दिखाने के लायक नहीं रहा। भरत, ये संकोच कैसा है? इसमें तुम्हारा क्या दोष है? भैया, मैं संकट हूँ, मैं ही आपके मार्ग का फूल हूँ।
मुझे ठुकराइए, धुकाइए, वो कम नहीं बसाइए। भाई भरत, इतना पश्चाताप और आप ही आप। मैं जैसा पापी हूँ, वैसे ही मुझे शिक्षा दी, इसमें दया और प्रेम को और ना आने दीजिए। भरत, इतना पश्चाताप ठीक नहीं। हे प्रभु, मैंने आपका बहुत बड़ा अपराध किया है। मैंने आप दोनों पर बड़ा अपराध किया है। लज्जा और पश्चाताप से मेरा चेहरा सफेद हो रहा है। गरज की कपटी और नाक की दूरदर्शिता से लपट पानी पानी हो रहा है। भैया भरत, आपके साथ और कौन कौन आए हैं? हे प्रभु, माता जी हैं, गुरु जी हैं, भाई और कम से कम आधी अयोध्या आई है। भरत, ये सब कहाँ है? थोड़ी दूर पर पीछे पीछे आ रहे हैं। चलो पहले उन्हीं के दर्शन कर ले। श्री राम जी की सौम्यता, जोरदार तालियां, बहुत शानदार। आयुष्मान फोटो वीडियो क्लिक करो। अरे शांत हो जाओ ना आप लोग थोड़ा। हेलो, शांत हो जाओ ना थोड़ी देर। हे भरत, समय अनुकूल जान करके अपने भाई से अपने मन की बात कही। माता से जो अन्याय हुआ उसका पश्चाताप होगा। खाए जाते हैं दिन पर दिन, वह पाप और संताप होगा। फल मिला पाप का आप, अब देखे न अंग हुआ काला। इस पाप कलिमा के कारण मुखड़े का रंग हुआ काला। हे प्रभु, मैं और शत्रुघ्न जीवन भर वन में रहेंगे। आप अयोध्या लौट जाइए प्रभु, आप अयोध्या लौट जाइए।
माता की और भावना की इनकी है अति ही प्यारी, पर उनसे भी कुछ बढ़ा चढ़ा इनका यह राम पुजारी है। इनकी बन जाने की आज्ञा उन्नति कपट दिखलाती है। संघर्ष संग्रह से त्याग बहुत ऊंचा यह महामंत्र सिखलाती है। हम क्षमा करें इसको, माँ तो खुद निष्कलंकनी, अपने चारों पुत्रों की वह जगदम्बा जगजननी। मैं नहीं जानती थी तुम ऐसे हो, तुम कितने हो, पास भी उनका पा न सकूं, गंभीर हृदय तुम जितने हो। कौशल्या तेरा राम नहीं, ये राम तो मेरा बेटा है, मेरा धन है, जीवन है, ये मेरा प्राण कलेजा है। मन खरा रान की संगत से, हाँ मैंने क्या उत्पात किया, अपने ही हाथों से अपने बेटे पर वज्रा पात किया। हे राम आज व्याकुल मैया बेटे की कृपा चाहती है, तुम बेटे हो, तुम क्षमा करो, ये माँ क्षमा मांगती है। नहीं माँ, माँ का स्थान तो पुत्र के हृदय में होता है और पुत्र का स्थान माँ के चरणों में। मैं आज घोषणा करता हूँ कि इस जगत में जो भी मेरी माता कैकेयी के बारे में बुरा कहे, दोष लगाए, वह पुण्य को प्राप्त नहीं करे और पाप का भागी हो। धन्य हो कैकेयी, धन्य हो, तुमने अपना जो प्रायश्चित किया है वह अवध के हित में है, धर्म के हित में है और तुम्हारा कोष पवित्र हुआ, जो कि तुम्हारी कोष से एक भरतलाल का जन्म हुआ है। तुम धन्य हो कैकेयी, तुम धन्य हो, तुम अब दोष मुक्त हुई। हे देवी कैकेयी, तुमने इस जगह क्षमा याचना कर सबको काट दिया। भाई, जो एक बार कुछ निश्चय करे, फिर उस निश्चय से टलता है, उसका टलना चंचलता है, निज आत्मा की दुर्बलता है। वनवास हमारे लिए अच्छे पद पर पहुंचाता है राज तुच्छ इसके आगे यह मार्ग बड़ा सूझ जाता है। बहुत शानदार, बहुत शानदार। हेलो, चुप हो जाओ यार थोड़ी देर, तुम तो चुप होते हो। जिस राजा के वो टाना राज्य कर सकता है, यदि करता है तो ये अधर्म है, यही धर्म शास्त्र की आज्ञा है। जब बात धर्म और अधर्म की तो कर्मशील क्या कर्म करे। ये भाई ये केहू आ गया कि ये भाई भरत अधर्म करे। भाई भरत, मैं कभी न दूंगा आज्ञा, तुम पाप अनित अधर्म करो, उपदेश यही होगा मेरा, सत्कर्म करो, सत्कर्म करो।
कि वहीं मैं रहूंगा जहाँ ले चलोगे, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं जहाँ नाथ रख दोगे, जहाँ नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूंगा जहाँ ले चलोगे। तुम्हारी कृपा
जहाँ नाथ रख दोगे, जहाँ नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे पुत्र राम, पुत्र भरत, अब यहाँ पर यह स्पष्ट होता है कि अयोध्या की राजगद्दी पर भरत सेवा करेंगे और आप अपनी कोई निशानी भरत को दीजिए। भरत 14 वर्षों तक राजगद्दी और जनता की सेवा करेंगे। आपके 14 वर्ष वनवास के पूर्ण होने पर भरत आपको राज्य लौटा देंगे। आप अपनी चरण पादुका भरत को दीजिए और भरत राजगद्दी और प्रजा की सेवा करेंगे। उच्चरत भैया ये भरत भैया मेरे ले जा खड़ा। भरत भैया मेरे ले जा खड़ा। भरत भैया मेरे ले जा खड़ा। भरत भैया गुरुजन परिजन की सेवा करियो। गुरुजन परिजन की सेवा करियो। गुरुजन परिजन की सेवा करियो। और सेवा से भैया मेरे कबहू न डरियो। सेवा से भैया मेरे कबहू न डरियो। दुख नहीं पावे भैया, दुख नहीं पावे मेरी तीनों भैया मेरे ले जा खड़ा। भरत भैया मेरे ले जा खड़ा। भरत भैया, भरत भैया अछड़त भैया मेरे ले जा खड़ा। नारायण नित्य चेत रखियो। नारायण में नित्य चित रखियो। नारायण नित्य चित रखियो। कोई है जग के, कोई है जग के रखो भैया मेरे जा खड़ा। भरत भैया मेरे
मोहक मनोहारी भावपूर्ण दृश्य, बड़ा ही मार्मिक दृश्य। भरत का कर्तव्य और भगवान श्री राम की सहृदयता आयुष्मान भर से बहुत ही भावुक लीला है। भावपूर्ण एवं मार्मिकता की पराकाष्ठा है भगवान की इस लीला में। भगवान श्री राम जी की सौम्यता और 51 रुपये किशन सिंह जी चौधरी RTO अलवर, 51 रुपये गुप्तदान, 101 रुपये बाबूलाल जी सोनी भगवान श्री राम जी और लक्ष्मण जी के इस सर पे खड़ा हूँ ये अखियों में पानी, सर पे खड़ा हूँ ये अखियों में पानी, राम भक्त 5 मिनट बैठ जाए, 5 मिनट, मात्र 5 मिनट। बहुत सुंदर दृश्य है। सर पे खड़ा हूँ ये अखियों में पानी, सर पे खड़ा हूँ ये अखियों में पानी, राम भक्त ने चला रे राम की, राम भक्त ने चला रे राम की। भाई मेरी सीता जैसी माता, राम जैसे भाई मेरे सीता जैसी माता, राम जैसे भाई मेरी सीता जैसी माता, राम जैसे भाई मेरे सीता जैसी माता, दुनिया में और मुझे कोई नहीं भाता, दुनिया में मुझे कोई और नहीं भाता, चला मेरा राजधानी, राम भक्त ने चला रे राम की, राम भक्त ने चला रे राम की। सर पे खड़ा हूँ ये अखियों में पानी, सर पे खड़ा हूँ ये अखियों में पानी, राम भक्त ने चला रे राम की, राम भक्त ने चला रे राम की, मेरे राम की, राम की, बड़े भाई श्री रामचंद्र की बोलो, भरत लाल की। पुत्र भरत, सोचा मैंने क्या कर डाला, क्यों वन में छोड़ आया उनको, वे तो जीवन के घर थे, क्यों नहीं साथ लाया उनको। वे कहते हैं यदि बड़ा बारात वन में रह सकता उदासी सा, तो छोटा बारात भी घर में रह सकता वनवासी सा। इसीलिए
ऊपर सुनते सूर्य चंद्र, नीचे गंगा जमुना साक्षी है। करता हूँ प्रतिज्ञा में बच्चा बच्चा साक्षी है। रघुकुल का मुकुट नियम पूर्वक जब तक न राम के सर पर होगा, तजता हूँ निज शैया को, पृथ्वी मेरा बिस्तर होगा। मन के मंदिर में आत्मदेव प्रस्तुत पिछली पूजा को, हे माँ पृथ्वी खोल गोद, अब ये भरत आता तपस्या को। आईआईटी ग्रुप जिन्होंने हमें पूरे समय बैठ करके हमारे अंदर संबल प्रदान किया, आपको बहुत बहुत आभार। विश्राम बांटने के लिए मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि कृपया मंच पर पधारें। सीता समारो पितवा में भागम चारि चापम नमामि रामं रघुवंशनाथं अनंत शेषं जगदाश्रयं च चैतन्यराशि जगदागमीदं ब्रह्मेतरं ब्रह्मवेदो वदन्ति तं लक्ष्मणं नित्यं अहं भजामि। सशङ्खचक्रं सकीटकुण्डलं प्रपीतवस्त्रं शर्षीदुहिक्षणं सहारिवक्षस्थलकस्त्रं प्रियं नमामि विष्णु शीर्षा चतुर्भुजं त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव